श्रम विभाग के आदेश के बाद भी राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस नहीं दे रही। किस किस चीज के लिए हम लोग आंदोलन करें? बताइए, हम किस किस चीज के लिए आंदोलन करें? पेमेंट हमारी समय से नहीं आ रही, नियमितीकरण हो नहीं रहा, विभाग में संविलियन हो नहीं रहा, बोनस आप हमको दे नहीं रहे। क्यों हमें बार बार आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है सरकार? और बोनस किनको दिया गया है? जिनकी सैलरी ऑलरेडी 50,000, 80,000, 1 लाख है, उनको आप बाकायदा बोनस दे रहे हैं। और वो आउटसोर्स कर्मचारी जो 6,000, 8,000, 10,000 में अपनी सेवाएं दे रहा है, विभाग की सेवा कर रहा है, उसको आप बोनस नहीं दे रहे हैं। श्रम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर तक सभी को बोनस देना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बोनस भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी परेशान हैं, हताश हैं। हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट है, उसे बोनस भी मिल रहा है, दीपावली पर उसकी पेमेंट भी आ गई, और हम लोग मात्र एक सोन पापड़ी के डिब्बे में दीपावली मनाने को मजबूर हैं। सरकार ये चाहती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इतना परेशान कर दिया जाए कि ये बार बार आंदोलन करें और फिर हम आराम से इनको निकाल दें, देशद्रोही कहकर फिर हम इनको निकाल दें। तो मैं सभी कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि ये सरकार आउटसोर्स के हित में कभी नहीं थी और ना ही कभी होने वाली। तो इसका क्या रास्ता निकलता है? क्या किसी आंदोलन से हम अपनी मांगे मनवा लेंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आंदोलन भी करोगे तो नौकरी से और चले जाओगे, ये भी निश्चित है। 15 लाख आउटसोर्स कर्मचारी या 16 लाख आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं इस समय पर। तो यदि 15-16 लाख कर्मचारी मिलकर हर एक कर्मचारी आने वाले समय में चुनाव के टाइम पर बीजेपी के यदि 20-20 वोट काटने का काम करे तो ये सरकार ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। कम से कम 3 करोड़ वोट कट जाने चाहिए इनके। भाई, मरता क्या ना करता। जब कोई सरकार हमारे भले के विषय में सोच नहीं रही है तो फिर हमें सब्र के साथ चुनाव जब आएगा तब इनको इनकी औकात दिखा देंगे। 3 करोड़ वोट जब इनके पक्ष से हटेंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार बदलाएगी, तब जाकर हो सकता है कहीं हमारा भला हो। तो हर एक कर्मचारी से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के कम से कम 20 वोट अवश्य काटें, ताकि ये भविष्य में कभी मध्य प्रदेश में सरकार ना बना पाए। और आने वाली जो सरकार होगी उससे हमारी स्पष्ट एक ही निवेदन रहेगा, एक ही शर्त रहेगी कि हमें नियमित किया जाए, तभी हम आपको वोट देंगे। यदि मैं अच्छा कह रहा हूं तो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार खास तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में नहीं है और ना कभी होने वाली। बस एक ही रास्ता है कि इस सरकार को किसी ना किसी तरीके से मध्य प्रदेश से भगाएं। अन्य दूसरी सरकार बैठाइए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। जो पार्टी आपके हित में काम कर सकती है उसको आप वोट दें, लेकिन बीजेपी को कभी ना वोट दें और ना किसी को देने दें।